इंडिया जो है, भारत जो है, वो अपनी औकात पे उतर आया। हमेशा की तरह जब जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने जाता है, इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। बात की जाए क्रिकेट की, तो जनाब क्रिकेट में जो आईपीएल को टक्कर देने वाली लीग है ना, वो कोई बिग बैश लीग नहीं है, वो कोई बीपीएल लीग नहीं है, वो कोई लंका प्रीमियर लीग नहीं, वो वाहिद दुनिया की लीग है जिसका नाम है पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका सीजन 10 इस वक्त जारी है। और उधर आईपीएल का मेरे ख्याल 18वां सीजन इस वक्त चल रहा है और 22 मार्च से जिसका आगाज हुआ है। पीएसएल का 11 अप्रैल से मार्च आगाज होना है। ठीक है, अब सूरत हाल ये चल रही है, मैं आपको बताता हूं कि इंडिया जो है, आईपीएल के जो लोग हैं, अब उन्होंने क्या किया कि आईपीएल की ऑक्शन होगी पीएसएल से पहले। ठीक है, ये जरा ये सिनेरियो समझिएगा कि इंडिया कितनी चालाकी से गेम डालता है कि पाकिस्तान को हर हद तक, हर मुमकिन हद तक जो है नुकसान पहुंचाया जा सके। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने किया क्या। आईपीएल की ऑक्शन होगी पहले, उन्होंने क्या किया कि मेन जो नाम थे, जिसमें डेविड वार्नर था, केन विलियमसन था, न्यूजीलैंड के वो प्लेयर जिन्होंने सेमीफाइनल खेला और तगड़ा सेमीफाइनल खेला है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेयर जिन्होंने बहुत अच्छा सेमीफाइनल खेला है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा खेला है। अब क्या किया उन्होंने, न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये वो प्लेयर। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि ऑक्शन में इनकी बेस प्राइस इंतहाई कम रख के, बेस प्राइसेस में आपको बताऊंगा। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि 5 ऐसे प्लेयर, 5 ऐसे मेन प्लेयर जो पीएसएल की रौनक होने वाले थे, आईपीएल उन प्लेयर्स को उठाने के चक्रों में है, चोरी करने के चक्रों में, और हो सकता है कि वो प्लेयर जो है वो आईपीएल चले जाएं, पीएसएल छोड़ जाएं। कार्बन बोश आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है। उसने वजह क्या बताई, उसने कहा कि जनाब हम जो लोग हैं ना, हम साउथ अफ्रीकन जो हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपना जो करियर है वो लंबा बनाएं और पैसा हमें कम वक्त में ज्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने पीएसएल से आईपीएल को प्रेफर किया है। मैं पीएसएल उस तरह से निकल, ऑल दो पीएसएल बहुत अच्छी लीग है, लेकिन पैसा आईपीएल में ज्यादा, इसलिए मैं तो जा रहा हूं आईपीएल। आपने जो करना है कर लो, शोकॉस देना दे दो, कोई मसला नहीं है, मैं आईपीएल चला जाऊंगा। वो चला गया जी, और वो खेलने में लग गया। अच्छा, अब अगले 5 कौन से मजीद ऐसे मेन प्लेयर हैं जो पीएसएल से भागने की तैयारी में है, आईपीएल ने पैसा फेंका है, उनको चोरी करने की कोशिश की, उठाने की, वो जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं। अच्छा, ऑक्शन की बात हो रही थी, ऑक्शन हुई उनकी पहले, बेस प्राइस रखी 75 लाख 70 लाख, ठीक है, उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको सिलेक्ट नहीं किया। अब उन्होंने ये सीजन कहीं ना कहीं से तो खेलना था। अब डेविड वार्नर हो गया, केन विलियमसन हो गया, मिचेल ब्रेसवेल हो गया, अलजारी हो गया, ये जितने भी बड़े प्लेयर हैं जो लीग्स के अच्छे प्लेयर हैं, वेस्ट इंडीज की अगर भी बात की जाए, अब उन्होंने कहीं ना कहीं तो खेलना था। अब सेम विंडो में पीएसएल आ रहा था। इंडिया की पीछे चालाकी ये थी कि जनाब जैसे ये प्लेयर उधर जाएंगे, पीएसएल का साफ सीधा हो जाएगा, फिर हम इनको वापस खींचेंगे, पैसा थोड़ा सा ज्यादा देंगे, लालच देंगे, ये वापस आएंगे, पीएसएल तहस नहस हो जाएगा, पीएसएल को दोबारा से ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, और ये सारी सूरत। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से ऐसे 5 प्लेयर हैं जो जनाब चले गए। अब आपको याद होगा डायमंड कैटेगरी में कार्बन बोश को, वो अगेंस्ट पाकिस्तान उसने अच्छी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी थी टेस्ट मैच में, आपको याद होगा। डायमंड कैटेगरी में कार्बन बोश को उठाया गया, लेकिन वो जनाब आईपीएल चले गए। ठीक है, उन्होंने वजह भी बता दी, सारा कुछ। अब अगला नाम जो मैं आपको बता देता हूं। अच्छा चलो, सप्लीमेंट्री कैटेगरी से शुरू करते हैं। अलजारी जोसेफ जो है वेस्ट इंडीज के, सप्लीमेंट्री कैटेगरी में थे, इनको पेशावर ज़ल्मी की जानिब से ना ले लिया गया था। ठीक है, ये भी पेशावर के थे, पेशावर को अच्छे खासे झटके लगे, इस्लामाबाद को अच्छे खासे झटके लगे, लाहौर बच गया। लाहौरियों के लिए अच्छी खुशखबरी है कि लाहौर के जितने भी उन्होंने प्लेयर लिए ना, वो लॉयल हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। हाँ, राशिद खान चूंकि आईपीएल इंडिया उनका दूसरा घर है, इंडिया उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करता है, तो इसलिए उसने पहले बता दिया था कि जब कभी मेरी जिंदगी में आईपीएल और पीएसएल का क्लैश आया टाइमिंग्स का, मैं आईपीएल को प्रेफर करूंगा। लाहौर के अंदर ब्रदर्स, राणा ब्रदर्स, एडवांस आपसे माजरत, तो इसलिए उनको जाने दिया। अच्छा, अब दूसरे अलजारी जोसेफ सप्लीमेंट्री कैटेगरी पेशावर। अब बात ये की जा रही है कि मुंबई इंडियंस, जो अपना पहला मैच रोहित शर्मा 0 पे आउट हो गया है, मुंबई इंडियंस की नीता अंबानी जो है ना, अच्छी खासी बड़ी फ्रेंचाइज है, तो उन्होंने क्या किया कि अलजारी जोसेफ को चुपके से ना पीछे से उसको पैसे फेंके कि जनाब छोड़ो, तुम इधर आओ, जल्दी से इधर आ जाओ। वो कहता ठीक है, अब मुझे तो और क्या चाहिए, मुझे तो आईपीएल में ज्यादा पैसा मिल रहा है। ठीक है, कितनी बेस प्राइस है जी? 75 लाख। अब आपको कितनी दे रहे हैं? अच्छा, अब आपको 40 लाख दे रहे हैं, आना चाहोगे? उन्होंने कहा 100 बिस्मिल्लाह, चाहे उधर मुझे 80 लाख मिल रहा है, लेकिन मैं आईपीएल का 40 लाख नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आईपीएल 2 महीने की लीग है, यहां पर फेस वैल्यू ज्यादा है, क्रिकेट ज्यादा है, इस वजह से। दूसरा बड़ा नाम, अच्छा ये वैसे अलजारी जोसेफ आरसीबी वगैरह से भी खेल चुका है, लेकिन इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान का सप्लीमेंट्री उसमें था, अब चलो ठीक है, आईपीएल चल गया। दूसरा बड़ा नाम, अच्छा ये 2025 में भी ना ये
उस पे गया था, अनसोल्ड गया था। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताता हूं कि 2 करोड़ इसकी बेस प्राइस वहां पर दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान में ये सप्लीमेंट्री कैटेगरी में हम यहां पर इनको रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद उधर चले गए। अच्छा, दूसरा बड़ा नाम जो है, बहुत बड़ा नाम, प्लैटिनम कैटेगरी, मुल्तान सुल्तान की प्लैटिनम कैटेगरी, और ये कप्तान भी है। गेस करें कौन हो सकता है? न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल। माइकल ब्रेसवेल जो है वो उनकी बेस प्राइस थी 1.5 करोड़ रुपया आईपीएल में, 1.5 करोड़ रुपया, लेकिन अनसोल्ड गए 2025 के ऑक्शन में। फिर माइकल ब्रेसवेल ने वही सोचा कि जनाब आप क्या करें, पीएसएल चल रही है, पीएसएल के लिए अपनी अवेलेबिलिटी शो कर दो। पीएसएल में अवेलेबिलिटी शो की तो मुल्तान सुल्तान ने इनको जनाब ले लिया प्लैटिनम कैटेगरी में। प्लैटिनम कैटेगरी में आपको पता है टॉप की कैटेगरी है, यहां पर पैसे अच्छे मिलते हैं, और ब्रेसवेल इतने हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं कि उनको प्लैटिनम कैटेगरी में रखा जाए। अब बात यह हो रही है कि जनाब सनराइजर हैदराबाद जो है ना, ठीक है, वो चाह रहा है कि जनाब हम माइकल ब्रेसवेल को पकड़ लें यहां से, क्योंकि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्यों ना अगेन वही टैक्टिक इस्तेमाल किए गए जो पहले लोगों के लिए किए गए। सनराइजर हैदराबाद ने इनको जनाब पीछे से बैकडोर राब्ते किए, और उम्मीद ये उनको है कि माइकल ब्रेसवेल जो है ना वो पीएसएल छोड़ के आईपीएल में आ जाएंगे। देखिए, एक जो चीज़ है, मेरी जब लास्ट ईयर कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर से पीएसएल के दरमियान बातचीत हुई थी, उन्होंने मुझे ये बताया था कि क्योंकि पीएसएल इट्स नॉट अबाउट आईपीएल वर्सेस पीएसएल। देखिए, क्रिकेटर को पिक एंड चूज करना है कि उसको क्या नाम है, ज्यादा फायदा कहाँ से हो रहा है, वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह से मेंटेन कर सकता है। तो उन्होंने मुझे ये बताया, कहते हैं क्योंकि आईपीएल जो है वो 9-10 हफ्ते की लीग है जी, और पीएसएल जो है 3-4 हफ्ते में खत्म हो जाता है। तो हम में से बास क्रिकेटर्स जो कि अब उस जगह पे पहुंच चुके हैं कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं खेलनी है, जिनके कम साल रह गए, दे वुड प्रेफर टू कम टू पीएसएल। उसकी वजह ये है, यहाँ पे अपनी वो पैसे आएंगे, पैसे भी कमा लेंगे 3-4 हफ्ते के लिए, और फिर दे कैन गो बैक होम एंड जॉइन देयर फैमिली। स्ट्रेसफुल नहीं एक ये भी फैक्टर है इसके अंदर जो पीएसएल एक्सप्लॉइट कर सकता है या पीसीबी एक्सप्लॉइट कर सकता है। लेकिन जो कॉर्बिन बॉश का केस है वो बहुत इंटरेस्टिंग केस है, एंड दैट टेल्स कि अब ग्लोबल क्रिकेट कहाँ जा रही है। हमने मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पहले ये हमने न्यूज़ टेलीग्राफ में भी देखी थी कि जॉस बटलर को उस वक्त राजस्थान रॉयल्स ने कहा था कि आप हमारे साथ मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आ जाएं। जोफ्रा आर्चर को कहा मुंबई इंडियंस ने कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट ईयर राउंड ऑफर करना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप हमारी सारी फ्रेंचाइजेस के लिए खेलें। सीपीएल में अगर हमारी फ्रेंचाइज है, आईएल में फ्रेंचाइज है, जहां जहां पे भी आप वहां पे खेलें। सो दैट्स द न्यू रियलिटी। और आप किसी भी क्रिकेटर को ब्लेम उस वजह से नहीं कर सकते कि इफ दे आर पिकिंग, वो कोई आईपीएल की फ्रेंचाइज के साथ अगर जाना चाहते हैं। अब आई डोंट नो, जिस तरह आपने बताया कि उसकी शायद वहां पे पे आउट कम है जी, लेकिन अगर देखा जाए अगर 5-6 साल के लिए वो डील उनको सूट करती है। लेकिन ऐसे जब हम ये बात कर रहे हैं मौके की, तो पाकिस्तान में भी गुज़िश्ता 2-3 बरस से ये सुनने को मिल रहा है कि हमें अपने कुछ मैचेस या तो फिर यूएस में करने चाहिए या फिर हम यूके में चले जाएं। तो मार्केट की जब आप बात करते हैं तो उसमें ये वाला पहलू तो आता है। फिर क्या आपके ख्याल में ये एक अच्छी हिकमत अमली हो सकती है कि आप यूएस में भी खेलें, यूके में भी खेलें और पाकिस्तान में भी खेलें पीएसएल के मैचेस? देखें हाफिज साहब, पाकिस्तान पीएसएल जो है ना वो प्राइमरीली उसकी व्यूअरशिप पाकिस्तान में है, ठीक है। अब आप लेट्स सपोज यू गो टू यूएस, वहाँ पे अगर आप पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से मैचेस खेलेंगे, जो कि वही सुबह 10-10:30 बजे से वर्ल्ड कप में हमने देखा हुआ, ग्राउंड आपका खाली होगा, तो वो और फिर ऊपर से आप इतनी एडिशनल कॉस्ट इनकर कर रहे होगे, तो इट डजंट रियली मेक सेंस। आप देखें पीएसएल, लेट्स बी ऑनेस्ट, पीएसएल को पिछले 5-6 साल में जिस तरह से चलाया गया है, और खासतौर पर पिछले 2-3 साल में वो पीएसएल को इस तरह चलाया गया कि हमने बस इस ब्रांड को ख़त्म करना है, ठीक है। बाकी की दुनिया की लीग्स आपने देखा किस तरह से इनोवेशन हो रही है। अभी आईपीएल शुरू हुआ है, उन्होंने आईपीएल के अंदर सेकंड इनिंग्स के लिए जो नाइट मैचेस हैं उसके अंदर 10 ओवर के बाद सेकंड बॉल दे रहे हैं कि जी अनड्यू एडवांटेज ना हो। इस तरह से पूरी दुनिया में लीग्स जो हैं, बीबीएल जो है कोई ना कोई हर सीजन में इनोवेशन लेके आता है। पीसीबी कुछ नहीं करता। इम्पैक्ट प्लेयर का भी इनोवेशन आया था, एक आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर का अभी तक चल रहा है। सलाइवा अलाउड हो गया। सलाइवा पीसीबी ऐसा कुछ नहीं करता और कर रहा है ना सर। क्या उन्होंने ट्रॉफी टूर चल रहा है। अब वो देखें, वो समंदर से ट्रॉफी निकाल के लेकर आए हैं मतलब। अब वो आईसीसी, क्योंकि आईसीसी ने अभी चैंपियंस ट्रॉफी में ट्रॉफी टूर किया तो उन्होंने वो रेप्लिकेट कर लिया।